अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके, लेक्चर सबको नजर आ रहा है? यस मैम। ओके, okay, first of all, we have to revise our last lecture and what we were studying in the last lecture. Any one of you? कौन सी ड्रग्स पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में? मैम क्विनोलोन्स। क्या होते हैं क्विनोलोन्स? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्विनोलोन्स? What are quinolones and what is the mechanism of action of quinolones? रिवाइज नहीं करते आप लोग? क्विनोलॉन्स वाला तो लेक्चर बहुत छोटा सा था ना, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ? क्या होते हैं मैम क्विनोलॉन्स? क्विनोलोन्स ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स आ जाते हैं। और ठीक इसका है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये बैक्टीरियम की सेल वॉल के अंदर एंटर होते हैं पोरिन्स के थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। और वहां शाबाश। पे जाके ये बैक्टीरियल डीएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं बाय द इंटरफेरिंग एक्शन ऑफ डीएनए गायरेज ठीक है, वेरी नाइस। टोपोइसोमरेज 2 एंड टोपोइसोमरेज 4। और इफेक्टिव होते हैं ये अगेंस्ट गोनोरिया, नॉट सिफिलिस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, गोनोरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। और इसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो लीफ्लॉक्स है, लीवोफ्लॉक्सेसिन है और मिनॉक्सीफ्लॉक्सेसिन है। और ये इफेक्टिव होती है, यूटीआईज के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होती है। शाबाश उस्मा, वेरी नाइस। बाकी सब, अब बाकी किसी ने भी रिवाइज नहीं किया हुआ इसका मतलब है लेक्चर। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें, ये जो उस्मा ने बताया है? बिस्मा आमिर, व्हाट इज फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स? व्हाट आर दे? कोई सी एग्जांपल बता सकते हैं उसकी? व्हाट इज मेथिसिलीन, मॉक्सिसिलीन? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन क्या होती है? लीवोफ्लॉक्सासिन क्या होती है? बच्चों, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स 0 होंगे। जी जी बताएं। हम ये लीवो मॉक्सीफ्लॉक्सिन और जो लीवोफ्लॉक्सिन आपने बताया ना, ये वाली जो ड्रग्स है ना, ये लोरो क्विनोलोल्स की ना जो है वो न्यू ड्रग्स हैं अभी जो आई हैं। ओके, शाबाश स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट जो है ये काम करती है। शाबाश, वेरी नाइस। मैम ये जो फ्लोरोक्विनोलोल्स है इनका बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है और बच्चे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी इंडिकेटेड होते हैं शाबाश मैम। शाबाश। और बिस्मा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लीवोफ्लॉक्सासिन? और मैम इनका स्पेसिफिक एंजाइम देखो, जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स हैं उसमें एक लीवोफ्लॉक्सासिन आती है। मैंने आपको बताया था कि लीवफ्लॉक्स ये जो एंटीबायोटिक होता है वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं लोग आजकल ना। ठीक है, तो जो कॉमनली यूज ड्रग्स होती हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है अक्सर वाइवा के में। लिए मैम। ठीक है, जी जी बताएं। यस मैम, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास ये जो लीवोफ्लॉक्सिन है वो एक्ट करती है और इसके अलावा कोल्ड फ्लू के अंदर भी इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, शाबाश। ओके, टुडेज आवर लेक्चर इज अबाउट cephalosporins. ठीक है, cephalosporins is another
class of antibiotics, ठीक है, they are having a property of bactericidal effects on the bacteria because they basically act on the cell wall of the bacteria, ठीक है. We have already divided bacteria into different classes according to their effects on the bacteria, like on the cell wall, when they affect on the cell wall, cell membrane, on the nucleus and on the metabolites, ठीक है. तो this is another class of antibiotics which is cephalosporins, ठीक है. Basically, the main effect of cephalosporins are they inhibit the cell wall synthesis. Means if any antibiotic effect on the cell wall of any bacteria, so that antibiotic is bactericidal in nature. Okay. Obviously, जब cell wall पे act करेगा तो cell wall ही damage हो जाएगी, तो cell जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स व्हिच destroy or kill the bacteria, ठीक है, and bacteriostatic are the antibiotics which basically decreases or inhibit the growth of the bacteria, ठीक है. Okay. Now inhibitors of cell wall synthesis में जो classification है यहाँ पे, this is a very nice classification. इसमें जो जो कवर कर लिए हमने, पेंसिलिन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें पेंसिलिन जी का मैंने आपको बताया था, ठीक है, पेंसिलिन वी का बताया था. तो दिस इज बेसिकली द होल क्लास ऑफ पेंसिलिन. कहीं पर भी अगर इस तरह से कोई भी एंटीबायोटिक का नेम लिखा होगा, पेंसिलिन जी, पेंसिलिन वी है, मेथिसिलिन है, नेफ्सिलिन है, ऑक्सासिलिन है, क्लॉक्सासिलिन है, डिक्लॉक्सासिलिन है, एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन इज अ वेरी renowned drug nowadays. Amoxicillin, amoxil capsule जो होता है, ठीक है, that is also penicillin, ठीक है. तो this is the broader class, ठीक है. तो this class is basically beta lactam antibiotics. Now the beta lactam antibiotics are basically the antibiotics in which beta lactam rings are present, ठीक है. जब पेंसिलिन हम लोगों ने पढ़ी थी, तो मैंने आपको पेंसिलिन के बारे में बताया था कि पेंसिलिन इज अ क्लास of antibiotics in which beta lactam rings are present, ठीक है. And beta lactam antibiotics are also cephalosporins, ठीक है. penicillins भी beta lactam rings वाली antibiotics हैं, and the cephalosporins, these are the drugs basically we are studying today inshallah, ठीक है. cephalosporins जो हैं ये भी एक ऐसी antibiotics हैं जो कि beta lactam ring होता है. अब जिसमें बीटा लैक्टम रिंग होगा जिन एंटीबायोटिक्स में, दीज आर पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स, कार्बापेनिन्स एंड मोनोबेक्टाम्स. तो दिस होल क्लास इज हैविंग बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है, in their structure, and they are the same mechanism, more or less the same mechanism of action, the same pharmacological effects on the body, the same side effects, ठीक है. कुछ थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बट अगर इनका स्ट्रक्चर सेम है तो इनका फंक्शन भी मोर और लेस सेम ही होगा, ठीक है. Now the other class, ठीक है, and which is the inhibitors of cell wall synthesis are other antibiotics में है vancomycin, ठीक है, ये भी हम आज पढ़ेंगे vancomycin. And another important class is beta lactamase inhibitors, ठीक है. As you know that whenever bacteria are strong enough and they basically produce enzymes against any antibiotic, ठीक है. तो जैसे अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है और उसने कोई एंजाइम बना लिया है जो कि बीटा लैक्टमेज है, ठीक है. तो दिस क्लास बेसिकली हैविंग द इफेक्ट, मोर पावरफुल इफेक्ट्स ऑन दैट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, कि जिनके पास बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ने का एंजाइम है, ये उनके भी इनहिबिटर्स हैं. मींस कि ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को भी इनहिबिट कर देते हैं. So this class is a very advanced class, clavulanic acid, sulbactam and tazobactam. इसको भी हम at the end of this lecture discuss करेंगे, okay? So today's our main topic is cephalosporins, ठीक है? Cephalosporins are the antibiotics which are having this inhibitor. They are basically inhibitor of the bacterial cell wall, and they are having beta lactam ring, the same as that of penicillins, okay? Now cephalosporins are further divided into first generation, second generation and third generation, ठीक है. very important thing, first generation means कि ये जो drugs जो है वो पहले market में आई थी या पहले introduce की गई थी. second generation जो है वो more powerful है, वो more effective है. third generation जो है वो more effective है. another important thing here is जैसे जैसे हम generation से first से second और third की तरफ जाते हैं, जो first generation है that is more effective against gram positive bacteria, और ये नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती, ओके. सेकेंड जनरेशन जो है दे आर
then a little bit effective against gram negative, और जो third generation होती है they are more effective against gram negative bacteria. ठीक है, so this is the classification of cephalosporins we are studying today. Okay, cephalosporins are also called cephamycins. ठीक है, cephalosporins भी हैं, cephamycins भी हैं. They are basically derive or derivatives of 7 amino cephalosporanic acids. And जो cephamycins है, they are fermented products of streptomyces. Means कि ये antibiotic जो है वो बैक्टीरिया से ही बनाए गए हैं. Antibiotics आपको पता है कि वो कुछ तो सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, कुछ डिराइव किए जाते हैं, कुछ लैब में कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में बनाए जाते हैं, बट कुछ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं. ठीक है, they are closely related in structure to penicillin. As you know that penicillins and cephalosporins both are having beta-lactam rings, so they are having structurally same or closely related with the penicillin. They are highly resistant to penicillinase. Penicillinase means कि ये penicillin से next class है कि जो बैक्टीरिया penicillin के खिलाफ एंजाइम बना लेते हैं penicillinase, तो cephalosporins are effective against that bacteria. Okay, basically ये जो क्लासिफिकेशन आपको मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे आप आगे क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं दे बिकम मोर इफेक्टिव. अगर कोई बैक्टीरिया जिन्होंने पेनिसिलिन के खिलाफ एंजाइम्स बना लिए, पेनिसिलिनेज बना लिया, तो cephalosporins are the drugs which are effective against that penicillinase producing bacteria. Okay, now some bacteria can produce beta lactamase called cephalosporinase. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया cephalosporins के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वो cephalosporins के अगेंस्ट एंजाइम्स बना लेते हैं और cephalosporins के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो that is cephalosporinase. ठीक है, तो some bacteria are also resistant against this class and many of them are resistant to the enzymes, और many of the cephalosporins जो होते हैं वो एंजाइम से रेजिस्टेंट होते हैं. Okay, now all the drugs in this group contain beta-lactam ring in their structure. Means कि penicillins हो, cephalosporins हैं, carbapenems हैं, या ये monobactams हैं, they are all having the this beta-lactam ring in their structure. ठीक है, this is very important thing. Means कि this 4 types of antibiotics are structurally same because of this beta-lactam ring inside their structure. Okay, share similar mechanism of action, pharmacological and features of chemistry and clinical effects. Now, what is the mechanism of action? Basically, what is the main effect of cephalosporins on the bacterial cell wall? Cephalosporins are basically inhibit the peptidoglycan synthesis. Peptidoglycans क्या होते हैं? ये सेल वॉल के अंदर होते हैं, जो कि प्रोटीन्स और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होता है जिससे सेल वॉल बनी होती है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं cephalosporins peptidoglycan synthesis of bacterial cell wall को in a manner similar to that penicillin. ठीक है, penicillin भी same effect करते हैं, वो भी cell wall की synthesis को inhibit करते हैं, तो cephalosporins भी same effect करते हैं and therefore they are considered as bactericidals. ठीक है, okay, this is basically the peptidoglycan cell wall of the bacteria. ठीक है, ये जो peptidoglycan जो है वो cell wall है, ये जो red से show हो रही हैं lines, they are basically the effect of drugs. ये effect of drugs show हो रहे हैं कि ये chains को किस तरह break कर देते हैं, जिसकी वजह से cell wall destroy हो जाती है. And the second thing here is cytoplasmic membrane. This is the membrane. ठीक है, जो lipid bilayer membrane होती है, this is that membrane. Basic resin antibiotic हम बाद में पढ़ेंगे. ये क्या करते हैं? Cell wall को, cell membrane को affect करते हैं. ठीक है, but the beta-lactam antibiotics basically inhibit this peptidoglycan chains. जो peptide chains होती हैं, इनको ये interfere करते हैं इनमें और इनको destroy कर देते हैं. ठीक है. Okay, now there are the classification of cephalosporins. Cephalosporins are divided into 4 major groups. ठीक है, first generation, second generation, third and fourth generation. ठीक है, तो cephalosporins जो हैं, they are divided into 4 generations, and basically these are the 4 generations. ये first generation cephalosporins are that is cephalexin, cefadroxil, cefazoline, and cephalothene. The second generation is cefaclor, cefuroxime, cefoxetine, and cefotetan. ठीक है, this is the third generation. अगर आप इनको टेबल की फॉर्म में देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है, they are more effective against gram positive bacteria. ठीक है, and the second generation a little less effective against gram positive. ठीक है,
and the third generation is least more lesser effect. ठीक है, इसका ग्राम पॉजिटिव पे इफेक्ट और कम होता है, बट जैसे जैसे आपकी जनरेशन जो है वो ज्यादा होती जाती है, प्रोग्रेस करती है फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इनका इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। मींस के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट फर्स्ट जनरेशन सेप्टोस्पोरेंस का इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, बट सेकंड और थर्ड का मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है, एनारोब्स, ठीक है, एनारोब्स जो है उनके अगेंस्ट इफेक्टिव फर्स्ट जनरेशन इफेक्टिव होती है अगेंस्ट बैक्टीरियोइड्स फ्लैजिलिस, वेरी इफेक्टिव ये दो ड्रग्स हैं इन सेकंड जनरेशन सेप्टोस्पोरेंस, एंड दिस इज सेफोपेराजोन इन थर्ड जनरेशन इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, another important thing is pseudomonas and salmonella. These are the two organisms which are very very dangerous और very आप ये समझ लें कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक organisms हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन इनको कवर नहीं करती, द थर्ड जनरेशन cephalosporins are more effective against these drugs। ठीक है, now the important thing is beta lactamase। बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स जो हैं वो जो बैक्टीरियाज बना लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन जो है उससे रेजिस्टेंट होती है, बट थर्ड जनरेशन उससे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट थर्ड जनरेशन इज हाईली रेजिस्टेंट। ठीक है, दिस लास्ट पॉइंट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर मींस सीएसएफ ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ब्रेन में ड्रग का एंटर होना। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक डजंट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, and that is why it is not effective against any brain infection like meningitis. But in the second generation, only cefuroxime is the drug that crosses the blood-brain barrier and effective against meningitis. And in the third generation, all drugs are effective against meningitis। ठीक है, तो this table is very very important। अगर आपने cephalosporins को at the end of the day during viva या आपने इसको रिवाइज करना है, तो these are the drugs first second and third generation and they are their these are their effects antibacterial spectrum। Now we have to study these drugs one by one। First of all, first generation cephalosporins, they are cephalothene, cefazolene, cephalaxin and cephadroxil। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको cephalosporins की हर जनरेशन के नाम आने चाहिए। ठीक है, these are very very important कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी cephalosporins है, सेकंड में कौन सी है, थर्ड में कौन सी है। ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन cephalosporin here is they are more nephrotoxic। Nephrotoxic means first generation cephalosporins have bad effects or worse effects, adverse effects on kidneys। ठीक है, गुर्दों पे किडनीज पे इनके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, एंड दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। ठीक है, मैंने अभी आपको टेबल में भी दिखाया था कि फर्स्ट जनरेशन मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव के एंड लेस इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है, और नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव है। दूसरा, दे आर मोर नेफ्रोटॉक्सिक। तीसरा, दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। ठीक है, कंपैरेटिवली दे आर लेस स्टेबल फॉर बीटा लैक्टमेज। मींस कि ये बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है उसके लिए लेस स्टेबल है कि ये वाली जो cephalosporins है दे आर डिस्ट्रॉयड बाय दैट बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स। ठीक है, दे आर चीफली यूज्ड इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन ऑफ पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बस सिर्फ ये उस स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट इफेक्टिव है जो कि पेनिसिलिनेज बनाता है, दैट्स इट। एंड आल्सो दिस क्लास इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। कोई भी सर्जरी आप करने लगी हैं तो आप उससे पहले cephalosporin फर्स्ट जनरेशन आप पेशेंट को दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ IV इंजेक्शन। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। ओके, cephalosporin basically do not penetrate the central nervous system and cannot used to treat meningitis। फर्स्ट जनरेशन cephalosporins का मैंने भी आपको टेबल से बताया है कि जो फर्स्ट जनरेशन cephalosporins होते हैं they doesn't cross the blood brain barrier and that's why they are not effective against meningitis। ठीक है, ये ब्रेन के इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती because it doesn't cross the blood brain barrier। मैम जी जब ये फर्स्ट जनरेशन जो है, ये आपने बोला है कि अभी आप इनको जो है वो सर्जरी प्री सर्जरी से मतलब सर्जरी से पहले जब इनको दे सकते हैं फर्स्ट जनरेशन को, तो जब ये ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं तो ये एनेस्थीसिया काम किस तरह करेंगी? एनेस्थीसिया का काम किस तरह करेंगी? हाँ जी। बच्चे हम इनको एनेस्थीसिया के लिए तो यूज नहीं करें, एनेस्थीसिया की तो अपनी ड्रग्स होती हैं। दीज आर जस्ट एंटीबायोटिक्स जिनको हम देते हैं प्री सर्जिकल जैसे प्रोफाइलैक्टिकली सर्जरी से पहले देते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फेक्शन। लाइक इसका एनेस्थीसिया में तो कोई रोल नहीं है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना? थैंक यू मैम। ओके,
What are the uses of these drugs? They are effective against penicillinase, productive Staphylococcus aureus, minor Staphylococcus leans for surgical prophylaxis, drug of choice for Klebsiella pneumoniae, and also treatment for Staphylococcus and streptococcal infections. ठीक है? Okay. Now comes the second generation cephalosporins. इसके भी नाम आपको आने चाहिए ड्रग्स की. Cefamendol है, Cefaclor है, Cefuroxime है, Cefotetan है और Cefuroxetine है. ठीक है? Their action of generation on gram positive is the same as a little less than first generation. मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे ये फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन की तरफ ये ड्रग्स जाती हैं, इनका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे इफेक्ट कम होने लग जाता है और ग्राम नेगेटिव पे मोर हो जाता है. जैसे फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन जो है दे आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, बट अब जो सेकंड जनरेशन आ गई है दे आर अ लिटिल लेस इफेक्ट ऑन ग्राम पॉजिटिव. ठीक है? एंड देयर एक्शन ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ऑब्वियसली इंक्रीज्ड. ठीक है? अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है एंड क्लैप्सिला होता है. ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए वाइवा में कि व्हाट आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, इनके आप उनका किसी एक दो के नाम बता दें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड क्लैप्सिला. ठीक है? एंड सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट दीस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज. ठीक है? Cefamycins are effective against anaerobes such as Bacteroides, Flagellus, and Serratia. Now, second generation antibiotics are ineffective against Pseudomonas. Means कि first generation and second generation ये दोनों generation जो हैं वो Pseudomonas और Salmonella, अभी मैंने आपको टेबल पे दिखाया था, उनके अगेंस्ट इनफेक्टिव होती हैं. ठीक है? एंड दे आर स्टेबल टू मेनी काइंड ऑफ बीटा लैक्टिमेजेस एंड हैव लेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी. अब जैसे जैसे अब मार्केट में आपने नई नई ड्रग्स जैसे फार्मासिस्ट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो बेसिकली वो किस तरह से ड्रग्स को डिजाइन करते हैं कि अगर फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स का उन्होंने रिजल्ट देखा कि उनके किडनीज पे इफेक्ट ज्यादा था, तो सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स का लेस इफेक्ट है ऑन द किडनी. ठीक है? और Cefuroxime is the only second generation drug that crosses the blood-brain barrier. This point is very important. ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि cephalosporins की सेकेंड जनरेशन में से कौन सी सिंगल ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और जिसको हम मेनिंजाइटिस में दे सकते हैं, दैट इज Cefuroxime. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन सबके आपको नाम आने चाहिए सेकेंड जनरेशन के. और इसमें जो Cefuroxime है, दिस इज द ओनली ड्रग in second generation cephalosporins that crosses the blood brain barrier and is the treatment for meningitis. ठीक है? CNS की infection में आप इसे देते हो, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से जो meningitis होता है उसमें दे देते हो, सेप्सिस में दे देते हो, तो this drug is very effective for CNS infection, central nervous system infections. Okay. Now what are the uses of second generation cephalosporins? ठीक है? ये जो सेकंड जनरेशन है ये बहुत सारे इन्फेक्शंस को कवर करती है. साइनोसाइटिस को, ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ये जो मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है. ठीक है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, मेनिंजाइटिस में, पेरिटोनाइटिस, ये जो एब्डोमेन में पेरिटोनियम होती है उसकी इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन होती है उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं. कोई डायवर्टिकुला बन गया है pelvic infections में, तो this antibiotic, second generation antibiotics are effective against all these infections. Okay. Now comes the third generation. Basically this third generation cephalosporin is very commonly used nowadays. आपने सुना होगा ये जो antibiotic injections होते हैं, रोसिफिन इंजेक्शन है, ऑक्सीडेल इंजेक्शन, अगर आप इसको देखो कि इसमें क्या है तो दैट इज सेफ्ट्राइक्सोन. ठीक है? सेफ्ट्राइक्सोन के इंजेक्शन होते हैं. थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, इन्फेक्शन को इनहिबिट करने के लिए. ठीक है? सफिक्जीम एक और वो है जो सिरप की फॉर्म में भी होती है, ये जो बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप्स होते हैं. तो दिस क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वेरी renowned class and very effective nowadays. ठीक है? तो थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स में जो ड्रग्स हैं दैट आर सेफ्रोटेक्साइन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफोपेराजोन, सेफिक्जिम, सेफ्टिजिडीन, सेफ्रोडॉक्साइन. ठीक है? तो दीज आर ऑल द ड्रग्स. आपको सेफ्लोस्पोरिन्स के ये नाम याद करने हैं. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये ना हो कि आपको ये ना आते हैं और वाइवा में आप अपने मार्क्स लूज कर दें. ठीक है? They basically the effect of this third generation cephalosporins are they are highly effective against gram negative and lower activity against gram positive, highly resistant to beta lactamase enzymes. ठीक है? अब third generation are more effective, more powerful generation. ठीक है? जो कि beta lactamase को भी resistant होती है, can cross the blood brain barrier. ठीक है? तो these are all the properties of third generation cephalosporin. Now the best penetration in the CSF almost
ठीक है, बेस्ट पेनिट्रेशन होती है, एंड दे आर हैविंग वेरी इवन नो ऑलमोस्ट नो नेफ्रोटॉक्सिसिटी। मीन्स कि आप इसको बहुत इजीली बच्चों में बड़ों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, दे सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, बिकॉज इनका किडनीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दे आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास, ठीक है, दिस इज सूडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है। दे आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट एंटेरिक बेसिलाई, दैट इज साल्मोनेला, जो टाइफाइड फीवर होता है। दे आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, ठीक है। एंड थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स आर सम यूनिक प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है कि जो सेफ्ट्राइक्सोन है, जिसका मैं आपको बता रही थी कि रोसिफिनॉक्सिडिल की इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक आजकल लगते हैं, दे आर हैविंग बेसिकली लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। मीन्स कि आप जो इंजेक्शन रिपीट करते हो वो 8 आवर्स के बाद कर सकते हो, टीडीएस में कर सकते हो, बीडी में कर सकते हो, ठीक है। ये वंस डेली रोज भी लग सकती है इंजेक्शन की। सफेक्जीन जो होती है दैट इज ओरल प्रेपरेशन, जो बच्चों के एंटीबायोटिक सीरप्स आते हैं आजकल, तो उसमें ये सेफेक्जीम होती है, ठीक है। इसी तरह जो सेफ्टाजिडीन है दैट इज हैविंग अ बेस्ट एंटी सूडोमोनाल सेफ्लोस्पोरिन। सेफापेराजोन जो है एलिमिनेटेड, अब सेफापेराजोन का कहते हैं कि दिस इज 70% एलिमिनेटेड फ्रॉम इन द बाइल, तो इसीलिए दैट इज दिस ड्रग इज वेरी वेरी यूजफुल इन द पेशेंट विद रीनल फेलियर। अगर किसी को रीनल फेलियर है, ठीक है, तो आप सेफापेराजोन दे सकते हैं, बिकॉज ये किडनी से एक्सक्रीट आउट या एलिमिनेट नहीं होती है, बाइल से एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। बाइल से एलिमिनेट होगी तो क्या होगी, स्टूल में चली जाएगी, ठीक है। तो सेफापेराजोन जो है दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, and best eliminated 70% in the bile and is thus very useful in the patient in renal failure. Okay, now what are the uses? What are the uses of third generation cephalosporins? Very, very effective drugs against gonorrhea, that is sexually transmitted disease, meningitis, community acquired pneumonia, septicemia, and nosocomial infections. Again, I repeat here that nosocomial infections are the infections which you are gained from the hospital setup. ठीक है, एक patient hospital में admit हुआ due to any other condition, and at the time of discharge he or she acquired another type of infection from the hospital settings, ठीक है, तो that is nosocomial infection, ठीक है। Okay, upper ये urinary tract infection में this is very important. Lower respiratory tract infection means जो lungs का infection है, pneumonia है, tuberculosis है, that is lower respiratory tract infection. Asthma है, bronchiectasis है, bronchitis है, ठीक है। COPD है, जो है chronic obstructive pulmonary diseases हैं, ठीक है, that are all lower respiratory tract infection. And what are upper respiratory tract infections, कोई बताएगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कौन से होते हैं बच्चों? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नेजल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है। मैम टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, वेरी कोई नाइस, नेजल सकती है। शाबाश। साइनसाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो हाँ जी सकता है, मैम, फ्रिंजाइटिस हो सकता है, शाबाश, laryngitis लेरिंजाइटिस हो हो सकता है। सकता है, शाबाश। तो दीज आर ऑल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ठीक है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बेसिकली कौन सा होता है, जो हम कहते हैं जहां पे ट्रेकिया बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ऑनवर्ड्स ये जो सारी स्पेस है, जो लंग्स के अंदर का सारा इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें ब्रोंकाइटिस आ सकता है, pneumonia, tuberculosis, these are all the lower respiratory tract infection. So this is the antibiotic third generation. मैंने आपको बताया अभी कि जो रोसिफिनॉक्सिडिल के नाम से आजकल इंजेक्शन लगते हैं, जिसमें सेफ्ट्राइक्सोन होता है, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स, they are very very effective against that lower respiratory tract infection. They are also very effective against soft tissues infections, cellulitis, typhoid fever, aerobic and anaerobic infection, urethral biliary tract infections, ठीक है। Okay, first line drug for gonorrhea caused by Neisseria, ठीक है, ceftazidime is the drug of choice. meningitis के लिए caused by pneumococci के लिए, meningococci के लिए, influenza से, empirical therapy of sepsis unknown case, ठीक है, urethral और biliary tract infections. Now comes the fourth generation. Fourth generation में सिर्फ एक ही drug है, that is cefepime, more resistant to hydrolysis by beta lactamase, active against Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, clinical use as third generation, ठीक है। ये टेबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। इस टेबल को आपने बनाकर देख लेना है। इस टेबल को आप मोर एक्सटेंडेड फॉर्म में इस तरह बना के अपने पास रख सकते हो कि आप उसमें क्लिनिकल यूजेस भी लिख लो, साइड इफेक्ट्स भी लिख लो, ठीक है। साइड इफेक्ट्स में भी आपको बताती हूँ। These are basically the side effects of all the cephalosporins journally, ठीक है। अभी किसी एक का नहीं है, ये सबके जर्नल साइड इफेक्ट्स हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स बॉडी पे करते हैं, ठीक है।
They are having common ones are allergy, hypersensitivity reactions हो सकते हैं, anaphylaxis, fever, skin rash हो सकता है इससे, nephritis, granulocytopenia क्या होता है, जो granulocytes होते हैं बॉडी में, eosinophils हैं या जिनके अंदर granules हैं, basophils हैं, ठीक है, उनका जो है वो काउंट कम कर देते हैं। ये हिमोलिटिक एनीमियास करते हैं। हिमोलिटिक एनीमिया हर एंटीबायोटिक करती है। हिमोलिटिक एनीमिया क्या होती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की वजह से जो एनीमिया होता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज की वजह से जो एनीमिया होता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद थर्ड जनरेशन ड्रग्स दीस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एज वेल एज फंगाई ऑफन प्रोलिफरेट एंड मे इंड्यूस सुपर इन्फेक्शंस, ठीक है, समटाइम ये सुपर इन्फेक्शंस भी कर देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इनके क्या है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी करते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, रीनल डैमेज करते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ जाता है उसमें, ट्यूबुलर नेक्रोसिस आ जाता है। सेकेंड जनरेशन क्या करती है? स्लाइट नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, और जो थर्ड जनरेशन होती है ये नो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट्स विद मोर इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो विद ऑल द इन्फेक्शंस लाइक जो भी पढ़े हैं, सेलुलाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ तक हो गए हैं सेफ्लोस्पोरिन्स, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट टाइम पहले सुनूंगी, फिर मैंने नेक्स्ट करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना ये ड्रग्स, ये जो अभी हमने टेबल में देखी थी ना, ये मोनोबेक्टाम्स हैं, वेंकोमाइसिन्स हैं, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा इनके बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। अब ये जो लास्ट में है दैट इज ये जो सॉल्बेक्टाम है और डेजोबेक्टाम है, ये बेसिकली ऐसी एंटीबायोटिक्स है जिनको पेनिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा नो हाउ ले लेते हैं। जब मेन थिंग इज सेफ्लोस्पोरिन्स, ठीक है, वो आनी चाहिए, हर एक को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, ठीक है। नाउ द अदर बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स आर मोनोबेक्टाम्स, ठीक है। अगर हम शुरू वाले टेबल में देखें तो मोनोबेक्टाम्स जो होती हैं बेसिकली, ये जो मोनोबेक्टाम्स हैं दे आर द सेम बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये सेम बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं, बट जो वेंकोमाइसिन हमने भी डिस्कस करनी है दैट इज ओनली इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि वेंकोमाइसिन में भी क्या बीटा लैक्टेम रिंग होता है, तो दिस इज नॉट द एंटीबायोटिक हैविंग बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स आर दीस, ठीक है। उसमें अब हम लोगों ने सेफ्लोस्पोरिन्स की तीनों जनरेशंस पढ़ ली हैं, और हम मोनोबेक्टाम ये जो एस्ट्रियो नाम है, ये थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। नाउ द अदर बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स में जो कि बीटा लैक्टेम है दैट इज एस्ट्रियो नाम, जो हाईली रेजिस्टेंट है दिस अगेंस्ट बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, ठीक है। एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव सूडोमोनास पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड गोनोकोकाई। पुअर एक्टिविटी है इसकी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। और इसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम जो है सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। अमाइनोग्लाइकोसाइड इज अनदर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। अब आ गई वेंकोमाइसिन। अब वेंकोमाइसिन के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये क्या है? इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस है, बैक्टीरियासाइडल है, इट डजंट हैव बीटा लैक्टेम रिंग, ठीक है। ये अभी आपने क्लियर कर लेना। और vancomycin is antibiotic is basically produced by Streptococcus orientalis. Very very important thing. How vancomycin is produced, from where we are extracted, and from where we make this antibiotic. ठीक है, तो this is from Streptococcus orientalis. ठीक है। अब vancomycin जो है very effective Streptococcus के against है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है, Streptococcus viridans, Enterococcus pseudomonas के अगेंस्ट है, ठीक है। एंड एक होता है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो एंटीबायोटिक्स की वजह से हो जाता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल करता है, उसके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। इसकी जो आईवी फॉर्म है, जो इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है वेंकोमाइसिन का, दैट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और फ्लेबाइटिस हो जाता है इसके एडवर्स इफेक्ट्स में, जहां आप इंजेक्शन देंगे वहां पे वेन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी करता है, मीन के कान का इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कानों पे और गुर्दों पे, ठीक है। और अनदर इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ वेंकोमाइसिन, रेड मैन और रेड नेक सिंड्रोम। दिस इज रेड मैन एंड रेड नेक सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है? फ्लशिंग होती है, इस तरह रेडनेस हो जाती है, हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है, लेकिन ये खुद ही सबसाइड हो जाता है विद टाइम, ठीक हो जाता है, ठीक है। रेड मैन और रेड नेक सिंड्रोम इज अ फीचर ऑफ वेंकोमाइसिन
ऐसा एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेनकोमाइसिन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लशिंग करता है, प्रोराइटस एरिथमेटस रैश फेस पे, ठीक है। और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो है वो हमें देनी चाहिए स्लोली, ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंट्रावेनस हमें इन्फ्यूजन देनी चाहिए, 60 मिनट्स में माइक्रोब्यूरेट में देनी चाहिए, इंजेक्शन फौरन डायरेक्ट नहीं लगा देना, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और हमें इसके जो है वो में लेंथन इन्फ्यूजन हमें लेंथन करना है, यानी कि हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में इसकी इन्फ्यूजन खत्म करनी है, इसको पेशेंट्स को हमें एंटी हिस्टामिनिक्स देनी है ताकि उनको ये रेड मैन सिंड्रोम ना हो, ठीक है। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ वेनकोमाइसिन इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये देखो, ये लेग की वेन्स का सारा इन्फेक्शन हुआ हुआ है, दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। ये इन्फेक्शन पूरा जो है दैट इज आल्सो एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेनकोमाइसिन, ठीक है। अब आपको ये इस तरह से भी आ सकता है, आपको मैं ये पिक्चर दिखा दूं कि ये क्या है पिक्चर, तो दिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेनकोमाइसिन, ठीक है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि वेन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, थ्रोम्बोज हो जाना, वेन्स में जो क्लॉट्स, जो थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, अलोंग विद दैट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। ओके, अदर जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स आती हैं उसमें कौन सी हैं, सॉल्पेक्टाम है, क्लावेलिनिक एसिड है, टेजोपेक्टाम है, ये पेंसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करवाई जाती हैं, ठीक है, पेंसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करवाई जाती हैं ये मेडिसिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि they are the beta lactamase inhibitors that extend the antibacterial spectrum of companion beta lactam antibiotics by irreversibly binding to inhibiting the enzymes। यानी कि ये जब पेंसिलिन के साथ हम इस्तेमाल करवाते हैं, एम्पिसिलिन के साथ सॉल्पेक्टाम, तो इसके मोर इफेक्टिव इफेक्ट्स आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पे, ठीक है। इसी तरह टेजोपेक्टाम है, ये भी मोस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन है। टेजोपेक्टाम में इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिलिन, ठीक है, ये भी हम यूज करवाते हैं ये पेंसिलिन के साथ, जहां सिलीन लगा होगा तो दिस इज पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन की ही ये फॉर्म है। तो इसको हम पेंसिलिन के साथ इस्तेमाल करवाते हैं ताकि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट हम ज्यादा अच्छा इसका इफेक्ट ले सकें। एज यू नो दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर मोर जो है वो टॉक्सिक फॉर द बॉडी, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कॉम्बिनेशन में भी हम पेंसिलिन के साथ इनको यूज करवा देते हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं इनके, देयर आर नो सीरियस एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज थी जो हमने पढ़ी, दैट आर द 3 जनरेशंस ऑफ सेफलोस्पोरेंस, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा ये जो हमने एंड पे थोड़ी सी नो हाउ मैंने आपको दी है ये वेनकोमाइसिन के बारे में। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स की मुझे मेल्स आई हैं कि आप लोग क्विज की तैयारी नहीं कर सकते। आवाज आ रही है मेरी? मैम आपके जो लेक्चर्स हैं इनमें जो ड्रग्स यस मैम आ रही है। कर ही नहीं जी सकते। जी, तो क्या है वो इशू? मैम ड्रग्स के नेम इतने मुश्किल हैं कि याद ही नहीं होते, एक लेक्चर क्यों नहीं कर सकते तैयारी? मुझे आवाज नहीं आ रही है जो बच्चा बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी, वो ये है कि अभी जो असेसमेंट प्लान मैंने आप लोगों का एलएमएस पे अपलोड किया हुआ है, दैट इज नॉट द फाइनल वन, ठीक है। एज यू नो दैट वी हैव टू स्विच फ्रॉम ऑन कैंपस टू ऑनलाइन अगेन, ठीक है, ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ठीक है। ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की वजह से, तो दिस असेसमेंट प्लान इज नॉट द फाइनल वन। समझ आ रही है मेरी बात की? यस मैम। ठीक है, तो इसको इसमें अभी चेंजेस होनी है, ठीक है। जो क्विज आपका मैंने पहले ले लिया है, ऐसा नहीं है कि वो असेसमेंट जो है वो काउंट नहीं होगी, वो असेसमेंट मैं जरूर काउंट करूंगी, ठीक है, चाहे मैं उसको जिस तरह से भी उसमें एडजस्ट करूं। और रहा सवाल क्विज 2 का, तो उसके बारे में आप रिलैक्स हो जाएं, वो अभी मैं प्लान नहीं करी मंडे को, जो मैंने पहले कहा था आपको, ठीक है। एक फाइनल असेसमेंट प्लान आ जाता है तो फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि मैं किस तरह से असेसमेंट्स कंडक्ट करूंगी, ठीक है। और मैम असाइन मंडे को क्विज कितने बजे है? बच्चों, मैं वही बता रही हूँ कि अभी मंडे को आप लोग रिलैक्स हो जाए, कि मंडे को मैं कुछ नहीं ले रही, क्योंकि फाइनल असेसमेंट प्लान जो है उसका हम वेट कर रहे हैं, वो जब आ जाएगा तो उसके मुताबिक फिर आपकी असेसमेंट कंडक्ट करवाई जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? ओके मैम। ठीक है,
और जो असाइनमेंट है जो मैंने आपको दी थी वो तो आपने देनी ही देनी है। एंड द सेकंड असाइनमेंट इज दिस टेबल ऑफ सेफ्लोस्पोरिन। ये जो सेफ्लोस्पोरिन का टेबल है, ये जो मैंने आपको एक तो ये जो इनहिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में ये एंटीबायोटिक्स का ये वाला फ्लो चार्ट, मैम ये एज इट इज ड्रॉ करना है? बच्चे ये एज इट इज ड्रॉ करना है जिस तरह से है। आपने हैंड रिटन फॉर्म में मुझे देना है। ये जिस तरह ये इनहिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में ये सारी ड्रग्स भी आपने लिखनी है ताकि आपको ये मेमोराइज करने में इजी हो जाए। एक दफा लिख लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये वाला टेबल, ठीक है, और दूसरा ये जो टेबल फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वाला टेबल है ना, ये जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ग्रे कलर का जो टेबल है, दिस टेबल। ठीक है, the second yes assessment ma'am. is comprises of these two Then tables of lecture 13 cephalosporins। ठीक है, एक उसका फर्स्ट वाला जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स वाला है और एक ये वाला। ओके मैम, ठीक है। ये 2 टेबल्स मैम। एंड मैम हाँ जी, इसकी डेडलाइन कब तक है? इसकी डेडलाइन है आज थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे से पहले। ओके मैम। नेक्स्ट थर्सडे को क्या डेट है? 10th दिसंबर। 10th दिसंबर से पहले पहले आपने मुझे सबमिट करवा देना। मींस कि जो हमारा थर्सडे वाला लेक्चर होगा उससे पहले मेरे पास मेल करनी है assignment मैम आ। आपको हाँ जी, मुझे मेल करनी है आपने, और हैंड रिटन फॉर्म में जिस तरह आपने खुद लिखना है। आपको लिखवाने का मकसद ये है कि ताकि आपको ये ड्रग्स अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, इनके इफेक्ट्स याद हो जाएं। बच्चों मैं यहाँ पे, आप लोग मुझे कहते हो ना कि आप बहुत ज्यादा डिटेल बताती हैं, बताने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में रह जाएगा ना। आप जब ये इसको रिवाइज कर रहे होगे, जब पढ़ रहे होगे फॉर द फाइनल एग्जाम, फॉर द मिड टर्म्स, तो उसमें फिर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, पहले वाली भी जो असाइनमेंट है वो देने का मकसद ये था कि ताकि आपको वो ड्रग्स, एंटी डायबिटिक्स और जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं उनका पता चल जाए। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो यही हैं सेफ्लोस्पोरिन, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है। और ये शुरू वाला जो टेबल है। ठीक है, किसी को अभी भी अगर पता नहीं चला तो पूछ ले, वैसे मैं ये एलएमएस पे अपलोड कर भी दूंगी। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि एलएमएस पे आपको मैंने कहा था कि हर सेशन में जो लर्निंग एक्टिविटीज हैं उसमें आपने देख लेना है। लेक्चर भी मैंने डाला होता है और जूम की रिकॉर्डिंग भी, वो आपको मिल जाता है इजीली। नो मैम, मैंने तो मैम जीमेल से ही लिए थे। बच्चे आपने एलएमएस नहीं देखा? मैम मैंने खोला था, वहां पे था कि वो एक हेडिंग थी लर्निंग एक्टिविटीज में, लेकिन जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। बच्चे आपने हर सेशन में जाके देखना है। अगर आपने एक सेशन में आपको वो शो नहीं हुआ, आप दूसरे सेशन में चेक कर लो। लर्निंग एक्टिविटीज जब आप ओपन करोगे ना तो उसमें एक टेबल आएगा। पहले उस टेबल के एंड पे 2 लिंक्स मैंने जनरेट किए हुए हैं। अब तक के सब लेक्चर्स मैंने उसमें डाल दिए हैं। लेक्चर का अलग से लिंक है और जो रिकॉर्डिंग है उसका अलग से लिंक है, एक ही जगह पे। अगर लेक्चर नंबर 3 का वहां पे लेक्चर है, पीपीटी है, तो उसके नीचे ही उसका जूम की रिकॉर्डिंग का लिंक भी है। मैम आज फिर दोबारा चेक कर लेती हूँ। हाँ, आप लोग आज सब लोग चेक करोगे। मैं नेक्स्ट टाइम आप मुझे मेक श्योर करोगे कि आपको वो विजिबल है, क्योंकि आज वाला लेक्चर भी मैं उसमें डाल दूंगी। ये तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको मेल कर देती हूँ, बट इट्स बेटर कि अगर आप एलएमएस से इन सब चीजों को देखें। ठीक है, ओके मैम। चलिए जी अटेंडेंस संभाल लें। अहमद अली मलिक, प्रेजेंट मैम। अकील अहमद खान, प्रेजेंट। अक्सा हैदर, प्रेजेंट मैम। अरूज गुल, प्रेजेंट। अरूबा मुनव्वर, प्रेजेंट। अतीका अफजल, आतिका अफजल, आयशा मशल, प्रेजेंट मैम। इस्मा आमिर, यस मैम, प्रेजेंट। फरहीन जफर, फरहीन जफर, फरवा रऊफ, प्रेजेंट फरवा, मैम। ओके, फातिमा अजहर, प्रेजेंट। फातिमा जावेद, फातिमा जावेद,
बच्चों फातिमा जावेद नहीं है? फजीन इरफान, प्रेजेंट मैम। गुले लाला, Present. हाफिजा माइदा रफी, Present. अफसा कलाम, Present. हाजरा आजम चौधरी, Present. हामिद महमूद अली, हामिद महमूद अली, हानिया मसूद, Present. इकरा शौकत, इकरा शौकत, इकरा शौकत, इसरा अब्दुल्ला, Present. जवेरिया गुल अमानुल्लाह, Ma'am, Ikra Shaukat present. जवेरिया गुल, जवेरिया अतीक, Present. कायनात इकबाल, कायनात इकबाल। आज इतने लोग एब्सेंट क्यों हैं? मैम जवेरिया गुल तो प्रेजेंट है। जवेरिया अतीक, जवेरिया अतीक नहीं है? मैम प्रेजेंट। कायनात इकबाल, किरण फिरदौस, किरण फिरदौस, माहीन, Present. माहीन असलम, प्रेजेंट मैम। मेसरा जावेद, Present, ma'am. मलका आलिया, मलका आलिया, प्रेजेंट। मरियम इरफान, प्रेजेंट। मिधा जलील, प्रेजेंट। मिनाहिल फातिमा, प्रेजेंट। मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद फाहद रफीक। प्रेजेंट मैम। दो दो क्यों बोल रहे हैं? मैम वो कोई मजाक कर रहा था शायद। प्रेजेंट मैम फॉल। मोहम्मद मोइनुद्दीन। आइंदा ऐसा हुआ ना मैंने Yes. एब्सेंट मार्क कर देनी है। Yes, ma'am. Present. सॉरी मैम। मोहम्मद सरवर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शाहिद रशीद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुफियान। Present, ma'am. ये दो दो दफा बोल रहा है शाहिद। नहीं मोहम्मद मैम, एक बार सुफियान बोली मैम। मैंने। ओके, मोहम्मद वकास, मोहम्मद वकास इशफाक, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, Present, ma'am. नेहजत जहरा, नेहजत जहरा, नूरुल ऐन खुरम, राफिया अरशद, प्रेजेंट। रिमशा मुबारक, प्रेजेंट। सना मुजाहिद, प्रेजेंट। सना सलीम, प्रेजेंट। सहर जहीर, प्रेजेंट। शरीन महक, शीरी महक, प्रेजेंट। शेर अदनान, प्रेजेंट मैम। शीरें, शीरी, प्रेजेंट। सुमन ओके, सुमन अकरम, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद अरशद रजा, प्रेजेंट मैम। ओके, सैयदा बिस्मा आमिर, प्रेजेंट मैम। सैयदा दुआ फिजा, प्रेजेंट मैम। सैयदा मोमना अली, प्रेजेंट। तजल्ला रफीक, प्रेजेंट मैम। तैयबा असद, प्रेजेंट तैयबा अनवर, मैम। तहरीम अकरम,
तहरीम अकरम, तहरीम फातिमा, मैम। तहरीम यासीन, तहरीम यासीन, तौकीर अहमद, प्रेजेंट मैम। उमैर शाहिद, प्रेजेंट मैम। उमर नवीद मलिक, प्रेजेंट मैम। उनजिला, प्रेजेंट। उरूज फातिमा, प्रेजेंट। उस्मान इब्राहिम सिद्दीकी, प्रेजेंट मैम। उस्मा अनवर, प्रेजेंट मैम। ज़ारा इशफाक, ज़ारा इशफाक। आज इतने लोग एब्सेंट क्यों हैं? जरीशा अब्दुल मजीद, प्रेजेंट। जिले उमा खान, प्रेजेंट मैम। ओके। किसी की रह तो नहीं गई? देख लें। इसमें मैम जो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो डिजीज कॉज करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव ज्यादा टॉक्सिसिटी वाले होते हैं। हाँ जी बताएं बच्चे, किसकी लगानी है अटेंडेंस? किसकी कह रहे हो आप अटेंडेंस लगाने के लिए? सबकी लग गई है? ओके। हो गया। किसकी रह गई है? वकास इशफाक मैम, मेरा मोबाइल बंद हो गया था। वकास इशफाक, यस मैम। एक मिनट। बच्चे वकास इशफाक किधर है? पूरा नाम क्या है? मैम अटेंडेंस बोली है विकास ने अभी। नहीं वकास इशफाक का यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा। कहाँ है इसका नाम? मैम उसका पूरा नाम मोहम्मद वकास है। अच्छा अच्छा, ये है, ठीक है। और किसी की तो नहीं रहती? ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया, मैंने क्लियर कर दिया है। बार बार अब आपने मुझसे कंफर्म ये पूछ लीजिएगा आप नेक्स्ट क्लास में असेसमेंट प्लान के बारे में, लेकिन जो अभी तक का असेसमेंट प्लान है ना वो अभी फाइनल वाला नहीं है, ठीक है? जो मैंने परसेंटेज सारी सेट की हुई है एलएमएस पे, आपने देखा है असेसमेंट प्लान वो वाला? एलएमएस कौन कौन देखता है पहले तो मुझे ये बताओ ना, कौन कौन देखता है एलएमएस? के बस मेल में लेक्चर आ जाते हैं और वहीं से रिकॉर्डिंग्स मिल मैम जाती हैं। एलएमएस पे कुछ मिलता ही नहीं है। बच्चों मेरी मैम बात सुनो, कभी-कभार देख लेते हैं। एलएमएस थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है। आपने क्या करना है, आपने उसका जो हर सेगमेंट है उसको खोल कर देखना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, स्टार्ट में जो अनाउंसमेंट्स हैं और मैम अक्सर तो ओपन ही नहीं होता। ट्राई करें दोबारा इसको और फिर बताएं अगर कोई इशू है उसमें, ताकि मैं फिर ना एलएमएस टीम आती है या हमारे डिपार्टमेंट में, मैं उनको फिर बताती हूँ। दूसरा ये कि आपने ना लर्निंग एक्टिविटीज में से लेक्चर्स ले लेने हैं और जो कैलेंडर है उसमें, और उसमें असेसमेंट प्लान है, वर्क प्लान भी मैंने डाला हुआ है और कोर्स आउटलाइन भी डाली हुई है। सब आपने मेक श्योर करना है, सब ने, जितने अब यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट हैं इन सब ने वो देखना है और मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है, ठीक है? कि वहाँ मैम रिकॉर्डिंग्स लेक्चर्स कौन से वाले में है? हर सेशन में जो लर्निंग एक्टिविटीज है ना, जब आप उसको ओपन करोगे तो पहले एक टेबल शो होगा, टेबल के एंड पे 2 लिंक्स क्रिएट किए होंगे मैंने। एक तो पीपीटी का होगा, अगर फर्स्ट करो कि वो लेक्चर नंबर 3 का है तो पीपीटी पहले होगी, एक लिंक में पीपीटी होगी, और दूसरा वाला जो लिंक होगा वो जूम की रिकॉर्डिंग होगी उसी लेक्चर 3 की, ठीक है? कि आप सबने मुझे मेक श्योर करके नेक्स्ट टाइम बताना है कि आपको वो वहां से मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है? और जो असेसमेंट प्लान है वो हो सकता है मैं अभी जाके वहां से खत्म कर दूं, उसको जब वो दोबारा से एक नया फाइनल वाला आएगा तो वो मैं अपलोड कर दूंगी। कोर्स आउटलाइन भी वहाँ है, जो लर्निंग मटेरियल है उसमें मैंने आपको लिपिनकॉट और कैल्सन बताई थी स्टार्ट में, ठीक है? लेकिन अभी ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत एडवांस लेक्चर्स हैं, आप देख रहे हो कि इसमें डायग्राम्स हैं, इसमें हर चीज मेंशन है, ठीक है? लेकिन अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है, वो पढ़ना भी चाहता है, तो वो मैंने उसमें लिखी ये बुक्स भी मैंने उसमें कोर्स मटेरियल में आई थिंक मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है? और उसमें कोर्स आउटलाइन भी है, वर्क प्लान भी है, हर चीज उसमें मेंशन है, आपने वो देखना है। नेक्स्ट टाइम सबसे मैं पूछूंगी कि किस किसने एलएमएस खोला और उसको चेक किया,
ठीक है। मैम हमारा टेस्ट कब है? क्विज, सेकंड क्विज। बच्चे अभी मंडे को नहीं है, अभी फाइनल हो जाता है कोई असेसमेंट प्लान तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम। ठीक है ना, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।